हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। नई सदी के सबसे बड़े अदाकारों की बात होगी तो एक नाम यकीनन उस लिस्ट में होगा, साहबजादे इरफान अली खान। वो इकलौता एक्टर जो स्क्रीन पर आता तो लगता फिल्म नहीं, किसी असल जिंदगी का सीन चल रहा हो। पूरे हिंदी सिनेमा में खलनायक के.एन. सिंह के बाद वो अकेला अभिनेता जिसकी आंखें तक अभिनय किया करती। वो महान एक्टर जिसके मुंह से निकला एक एक डायलॉग किसी खुशबू की तरह दर्शकों के दिल में उतर जाता। मगर क्या आपको इस बेमिसाल अभिनेता की मौत का चौंकाने वाला सच पता है? क्या आप जानते हैं कि एक खतरनाक गलती कैसे उनके लिए काल बन गई थी? अगर वो गलती ना हुई होती तो इरफान किसी न किसी फिल्म में आज भी नजर आ रहे होते। चलिए हम आज उस राज से पर्दा हटाते हैं जो शायद अब तक दबा ही रह गया था। वीडियो पूरा देखिएगा, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। राजस्थान के टोंक में रहने वाला टायर कारोबारी तैयब अली, जिनके घर में 7 जनवरी 1967 को जन्मा वो बच्चा साहबजादे, जो बॉलीवुड में इरफान खान के नाम से मकबूल हो गया। पिता बेचा करते टायर और खेला करते शिकार, लेकिन बेटे को दोनों ही काम में मन न लगता। उसका मन तो दिलीप कुमार की फिल्मों में रमा रहता। बचपन से ही सपना बड़ा होकर एक्टर बनने का। ये अलग बात है कि तमन्ना दिल में ही दबी रहती, क्योंकि माँ बाप सिनेमा को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते। पिता अफसर बनाना चाहते, राजस्थान के कॉन्वेंट स्कूल में हैसियत से बढ़कर पढ़ाते, लेकिन बेटा छिप छिप कर कलाकारों को देखा करता। किसी जानकार ने बताया, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां दाखिला मिल जाए तो तुम भी एक्टर बन जाओगे। 17 साल के रहे होंगे, बड़ी हिम्मत बांधकर घर में एनएसडी जाने के लिए बताने वाले थे कि अचानक अच्छे खासे पिता को घर पर ही हार्ट अटैक आ गया। जब तक डॉक्टर को लाते पिता की मौत हो गई। पूरे घर की जिम्मेदारी एकाएक इरफान पर। लेकिन उनके सपने बड़े थे। माँ से एनएसडी जाने को बोला तो वो बेटे के सपने के बीच में नहीं आई। पहुंच गए दिल्ली। पता लगा एनएसडी में उनका ही दाखिला होता है जिन्होंने पहले से कई थिएटर प्ले किए हों। जुगाड़ू इरफान ने प्ले के फर्जी कागज भी बनवा लिए। हैरानी की बात है कि जहां अच्छे अच्छों का दाखिला नहीं होता, वहां बिना एक्टिंग किए इरफान चुन लिए गए। 1987 में एनएसडी से एक्टिंग सीखकर बाहर निकले। उस समय एनएसडी वालों का अलग ही जलवा हुआ करता। फौरन दूरदर्शन वालों का बुलावा आ गया। भारत एक खोज, चाणक्य जैसे सीरियल में किरदार मिल गए। साथ ही फिल्मों पर भी छोटे मोटे रोल मिल रहे थे, जैसे मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से लेकर कई दूसरी फिल्में। फिर भी इस बेमिसाल अदाकार को पहली बार लोगों ने सालों बाद पहचाना जब 1994 में सीरियल आया चंद्रकांता। बद्रीनाथ का किरदार तो कमाल ही कर गया। घर घर में लोग उनको बद्री पुकारने लगे। ऐसा नहीं है कि फिल्मों में रोल न मिला करते, मिलते थे, लेकिन बॉलीवुड में पहचान नहीं बन पा रही थी। फिर वो दिन भी आया जब ये चेहरा टीवी से निकलकर बड़े पर्दे पर छा गया। 90 का दौर था। डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया एक फिल्म पर काम कर रहे थे। इरफान से बड़ी अच्छी दोस्ती। तिग्मांशु ने पूछा, यार फिल्म के लिए मेन विलन चाहिए, चल तलाशा जाए। इरफान झिझकते बोले, मैं करूं क्या? तिग्मांशु हंसकर टाल गए, बोले इलाहाबाद का टोन चाहिए। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन तिग्मांशु का दिमाग ठनक गया। बोले, यार तू ही करेगा। इरफान यूपी वाला टोन लाने इलाहाबाद पहुंच गए रहने। कई दिन रहे, सीखा समझा। फिर वो अदाकारी झलकी जब 2003 में फिल्म आई हासिल। रणविजय सिंह का वो किरदार कालजयी, बेस्ट विलन के सारे खिताब इरफान के नाम हो गए। बॉलीवुड में नया सितारा चमकने लगा। फिल्मों के एक से एक ऑफर आने शुरू हो गए।
जिस फिल्म में जैसा बना दो इरफान वैसे ही। द नेमसेक, लंच बॉक्स, मकबूल, द लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर बनकर तो तहलका सा मचा दिया। हॉलीवुड फिल्मों से बुलावा आने लग गया। लाइफ ऑफ अ पाई से दुनिया में मशहूर हो गए। करोड़ों की फीस, बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले के मालिक, अपनी एनएसडी की दोस्त सुतापा सिकदर से शादी, 2 बच्चे। मगर फिर अचानक जैसे रफ्तार से दौड़ती रेल में मौत का ब्रेक लग गया हो। साल 2018 शुरू हुआ था। इरफान को पेट में अजीब सा दर्द होने लगता, फिर ठीक हो जाता। थकान इतनी कि लगता शरीर में जान ही नहीं बची। कुछ नहीं पता था अंदर क्या हो रहा था। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, परेशानी, दर्द, थकान बढ़ते ही जा रहे थे। तब लगा कुछ तो गड़बड़ है। जब जांच करवाने पहुंचे तो डॉक्टरों को शक हुआ। गहन परीक्षण करवाया गया, तब जाकर जो रिपोर्ट सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया। इरफान उन लाखों में से एक बदकिस्मत निकले जिनको न्यूरोएंडोक्राइन नाम का दुर्लभ कैंसर हो गया था। हैरानी की बात तो यह है कि पूरी दुनिया में इस कैंसर पर सबसे कम रिसर्च हुई है, क्योंकि ये लाखों में किसी एक बदकिस्मत को होता है। ये ट्यूमर शरीर के हार्मोन बनाने वाले सेल्स में होता है और अक्सर पैनक्रियाज या आंतों में पाया जाता है। इरफान ने मार्च 2018 में अपने कैंसर का ऐलान कर दिया। फिर शुरू हुई कैंसर से जंग। इलाज के लिए इरफान 2018 में लंदन ब्रिज हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उन्होंने कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी आधुनिक तकनीकों से इलाज लिया। डॉक्टर्स ने ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए कीमो दी। इस दौरान उनके वजन में भारी कमी आई और बाल झड़ गए। इतना ही नहीं, उनको इतना तेज दर्द रहता कि चलना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे। कैंसर की वजह से इरफान की हड्डियां जलने लगी, उल्टियां आती रहती, नींद तो जैसे गायब ही हो गई थी। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट ने पूरा शरीर खराब कर दिया। फिर भी इरफान खान साल भर बाद बीमारी से जंग जीतने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक गलती कर बैठे जो उनका काल बन बैठी। लंदन से लौटकर वो मुंबई आ गए थे। अच्छा महसूस करने लगे थे। डॉक्टरों ने सख्ती से बेड रेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन इरफान खान ने इस सलाह को हल्के में ले लिया। वो अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग करने निकल पड़े। कैंसर की बीमारी में थका देने वाली शूटिंग का उल्टा असर पड़ना शुरू हो गया। इसी बीच एक और दर्दनाक भूल, उनकी एक कीमोथेरेपी होनी थी, मगर शूटिंग के चक्कर में उन्होंने इस कीमोथेरेपी को स्किप कर दिया। यही गलती जानलेवा साबित हुई। थकान भरी शूटिंग और इलाज में लापरवाही से तबीयत और भी बिगड़ गई और कैंसर ने आंतों पर हमला कर दिया। 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के अंबानी हॉस्पिटल में इस बेमिसाल अदाकार की मौत हो गई। दोस्तों, आपको इरफान खान अभिनेता के रूप में कैसे लगा करते थे? क्या आपने उनकी कोई फिल्म या किरदार देखा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।